अस्सलाम वालेकुम जी। सीएसएस एग्ज़ाम में रह गए हैं 60 डेज़। सीएसएस 2025 का एग्ज़ाम होने जा रहा है 15 फरवरी को। जो संजीदा लोग हैं वो इंतहाई शदीद तैयारी कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे वो भी कर सकते हैं। 60 डेज़ एक बहुत एम्पल टाइम हो सकता है जिसके अंदर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो, और आप सीएसपी ऑफ़िसर बन सकते हो। जो ख्वाब बरसों से देख रहे हो उसको पूरा करने का मौका अब आपके पास आ गया है। अब वो मौका है जिस वक़्त आपको 14 घंटे भी पढ़ना चाहिए, 16 भी पढ़ना चाहिए, 12 भी, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देना चाहिए, अपनी पूरी एनर्जी आपको इसके अंदर देनी है। ये जो वक़्त है, इस वक़्त को अगर आप बचा लेंगे तो आपका मनपसंद ग्रुप भी आ सकता है और आप अपना ख्वाब भी पूरा कर सकते हो। लेकिन आप जब पढ़ते होगे इस टाइम पे आपके लिए पुरसुकून दिमाग, काम माइंड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिव बढ़ेगी। अगर आपको कभी भी कोई इस टाइम में आप स्ट्रेस से गुज़र रहे होगे, एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस, एक होती है अंडरस्टैंडिंग। एक्सपीरियंस वो कर रहा होता है जो उससे गुज़र रहा है। मैं सिर्फ़ अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड भी इस वज़ह से कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसकी मेंटरशिप में, टीचिंग में इन्वॉल्व हूँ। तो आपको जब भी ऐसा कोई नेगेटिव थॉट आए तो आपको उसको मैनेज करना है, क्योंकि जब आप उसे मैनेज करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी में खुद ब खुद इज़ाफ़ा होगा। ये हो सकता है कि आपको पढ़ते-पढ़ते कोई नेगेटिव थॉट आ जाए कि जी मैं कर नहीं सकूँगा, मेरे लिए मुश्किल है और पता नहीं मेरा ये होगा या नहीं होगा, तो आपने उसको कैसे डील करना है। देखो, हमारे इर्द-गिर्द लोगों की बातें हम पे असरअंदाज़ होती हैं। अगर आपको कोई आई लव यू कह दे तो आप ब्लश करने लग जाते हो। अगर कोई आपको आई हेट यू कह दे या कुछ बुरा कह दे तो आपके चेहरे पे फ़ौरन नज़र आ जाता है। इस तरह जिस तरह बाहर के लोगों की बातें असरअंदाज़ करती हैं, इस तरह हमारे अंदर भी कोई बैठा होता है जो हमारा ही सबकॉन्शियस होता है। वो जिस वक़्त ऐसी थॉट हमें देता है या हम उसे देते हैं तो वो एक प्रिंट बन जाता है, और उससे हमें स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी होती है। जिस वक़्त आपको इस तरह स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी हो तो मैं आपको एक हैक या एक टेक्नीक बताने जा रहा हूँ। वो हैक और टेक्नीक बड़ी आसान सी है। आप पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है, आप उसकी चीज़ें याद कर रहे हो, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, एकदम आपको ख़्याल आता है पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ ये कहीं रायगा ना चली जाए, ये पूरी ना हो, पता नहीं कौन लोग होते हैं जो सीएसएस करते हैं। हमारे जैसे आम सादे लोग ही होते हैं। जब भी आपको ऐसा ख़्याल आए तो आपने फ़ौरन आँखें बंद कर लेनी है, अपनी कमर को सीधा कर लेना है, सिर्फ़ 30 सेकंड्स के अंदर आप दोबारा रिचार्ज हो जाओगे। आपने 3, 4, 5 गहरे साँस लेने हैं, साँस आपने नाक से लेने हैं और आपके बेली बटन तक जाने चाहिए, यानी नाक तक जाने चाहिए। जो ही आप ये साँस लोगे तो आपकी बॉडी और आपका माइंड अलाइन हो जाएगा, और जब ये अलाइन हो जाए तो आपने ऐसे बिहेव करना है कि इफ़ आई एम द विनर, कि मैं सीएसएस पास कर चुका हूँ। उस वक़्त जो आपके चेहरे पे तासरात आने चाहिए उसकी नकल कर लेनी है या उसको कॉपी करने की कोशिश करनी है। तो आप अंदर से भी पुरस्कून हो जाओगे और रिचार्ज हो जाओगे, और फ़ौरन उसके बाद अपनी पढ़ाई आपने दोबारा से शुरू कर देनी है। इस वक़्त को सँभाल लेना, ये वक़्त सँभालोगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, और ये मत समझना कि सीएसएस कोई मंज़िल है, ये एक रास्ता है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आगे मज़ीद इम्तिहान आते रहेंगे। ये इम्तिहान क्लियर कर दोगे तो आगे और इम्तिहान आपके लिए तैयार होगा। तो अपने आप को हर इम्तिहान के लिए फिज़िकली और मेंटली तैयार रखो, भरपूर एनर्जी के साथ। ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।